So that's why this evolution has come a bit later. But now that it has come, Dr. Mustakim, over the past 1 month or so, what thoughts have come to your mind regarding Ramzan fasting for patients with CKD? Have you spoken with colleagues across the country? Have you spoken with the family members and with members of the public? Whatever has come to your mind, please let us know. डेफिनेटली सर। पेशेंट्स जो भी पहले से बहुत सालों से फास्टिंग कर रहे हैं और जिनका अभी रिसेंटली किडनी डिजीज पता चला है, उनको सडन शॉक लगता है। जैसे बहुत दिनों से जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, जिनको पहले से है, उनको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाता है कि अब हमारे लिए फास्टिंग मुश्किल है। जो न्यू पेशेंट्स होते हैं, जिनको हमने अभी रिसेंटली डायग्नोज किया, उनको एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। डेफिनेटली अगर रिस्क ज्यादा है, जैसे पेशेंट्स, हम किडनी डिजीज को चार पांच स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जो अर्ली किडनी डिजीज है वो स्टेज 3 तक हम अर्ली कह सकते हैं, स्टेज 4 स्टेज 5 को हम लेट कहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया था सर पहले कि डायबिटिक पेशेंट्स भी के लिए भी रिस्क होता है फास्टिंग। तो डायबिटीज के साथ अगर क्रोनिक किडनी डिजीज साथ में हो तो रिस्क और बढ़ जाता है। और अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, सिर्फ क्रोनिक किडनी डिजीज है, तब भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क किस लिए बढ़ता है? क्योंकि जो 10-12 घंटे का, जितने भी घंटे का फास्टिंग हुआ, उसमें पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। प्लस बहुत सारी दवाएं चल रही होती हैं जो बंद हो सकता है, उनकी वजह से किडनी और कमजोर हो सकता है। और ब्लड शुगर लेवल्स किडनी पेशेंट्स में ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो उनमें फास्टिंग और ज्यादा रिस्की होता है। तो बहुत पेशेंट्स जब आते हैं तो वो यूजुअली फास्ट करना चाहते हैं। उनको पहला तो हम एडवाइस करते हैं कि ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी सीकेडी और अगर डायबिटीज है तो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में है। अगर वो करना चाहते हैं और हमें लगता है कि उनका किडनी फंक्शन स्टेबल है, तो हम उनको कुछ प्रिकॉशंस एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उनको फास्टिंग के लिए बताते हैं। और बहुत ही केयरफुल रहना है, कुछ एडवाइजेस बताते हैं जिसके लिए उनको ध्यान रखना है। और कोशिश करते हैं कि मिडिल ऑफ मंथ ऑफ फास्टिंग, आफ्टर सपोज 2 वीक्स, हम एक बार चेकअप करा के ब्लड टेस्ट वगैरह देख लें कि कोई चेंजेस हुए या नहीं। तो अभी भी हमारे लिए मुश्किल है पेशेंट्स को, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, स्टडीज, बहुत बड़े स्टडीज नहीं है, तो हम डेफिनेट कुछ नहीं बता सकते हैं पेशेंट्स को। जो भी हम पर्सनलाइज्ड हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन और बाकी चीजें, हम उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं। और ये जो सीकेडी में फास्टिंग है, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं नेफ्रोलॉजी, वो काफी दिनों से, इंडियन डेटा बहुत है नहीं। लास्ट 3-4 इयर्स बैक मेरे कुछ कलीग्स ने निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद से एक छोटा सा स्टडी किया था। तो उन्होंने भी यही कहा था, डॉक्टर फैजान, डॉक्टर मुजम्मिल थे, तो उन्होंने कहा था कि बाकी जो स्टडीज हैं उनके हिसाब से कंपेरेटिवली स्टेज 1 टू स्टेज 3 में फास्टिंग किया जा सकता है विथ क्लोज मॉनिटरिंग, और स्टेज 4-5 में रिस्क ऑफ वर्सनिंग ऑफ किडनी फंक्शन रहता है। तो we should not advise fasting, especially those who have CKD stage 4 and 5.